सभी को प्रेम भरी नमस्कार। सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथी। तो जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा का योगी कथामृत, तो आज हम पहुंचे हैं उसके 16वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है गृह शांति। इसमें गुरुदेव, जो कि परमहंस योगानंद जी के गुरुदेव हैं, श्री युक्तेश्वर गिरी जी, वो उनसे कहते हैं कि मुकंद, तुम ज्योतिष का एक कड़ा पहन लो। तो योगानंद जी उनसे सवाल करते हैं, गुरुदेव क्या मुझे कड़ा जरूर पहनना चाहिए? मैं तो ज्योतिष के ऊपर विश्वास ही नहीं करता। तो इस पर उनके गुरुदेव उनको समझाते हैं कि सवाल विश्वास का नहीं है। किसी भी मसले के बारे में दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए कि वो सत्य है या नहीं। वो कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन की खोज से पहले भी उसी तरह से काम करता था जिस तरह से उनकी खोज करने के बाद। कहते संसार में अच्छा खासा हड़कंप मच जाता अगर परमात्मा के नियमों को मनुष्य के विश्वास की मंजूरी ना मिलती। आगे वो कहते हैं, पाखंडी ज्योतिषियों ने प्राचीन ज्योतिष विज्ञान को उसकी मौजूदा बदनाम अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है। दार्शनिक नजरिए से ज्योतिष शास्त्र इतना महान है कि बहुत गहरी समझ वाले व्यक्तियों के अलावा इसको ठीक तरीके से कोई समझ ही ना सकता। अगर मूर्ख और अज्ञानी आदमी ग्रह तारों के संकेतों को ठीक तरीके से ना समझने की वजह से अर्थों के अनर्थ कर दे, तो इससे इस अपूर्ण संसार में पूरी उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के ज्ञानियों की अज्ञानता के ऊपर ज्ञान को ही झूठा कभी नहीं मान लेना चाहिए। आगे वो और समझाते हैं कि सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मनुष्य को एक इंसान होने के नाते दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। पहली, पृथ्वी जल अग्नि हवा और आकाश के मिश्रण और उसके अंदर होने वाली व्याकुलताओं के साथ, और दूसरा, कुदरत की विघटनकारी मतलब नाश करने वाली शक्तियों के साथ। जब तक मनुष्य अपने मरणशीलता के साथ संघर्ष करता रहता है, तब तक पृथ्वी और ब्रह्मांड के अनगिनत परिवर्तनों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता रहता है। ग्रहों के द्वारा छोड़ी जा रही किरणों की मनुष्य के ऊपर प्रतिक्रिया जानने की विद्या को कहा जाता है ज्योतिष। ग्रह नक्षत्र चेतन तौर पर किसी का कोई फायदा या नुकसान नहीं करते। वो सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक किरणें जो है वो छोड़ते रहते हैं, लेकिन अपने तौर पर मनुष्य का कोई फायदा या नुकसान वो कभी नहीं करते। लेकिन मनुष्य द्वारा भूतकाल में किए गए कर्मों के लिए कारण और प्रभाव का संतुलन बनाए रखने के लिए बाहरी कार्य प्रणाली का नियमबद्ध साधन वो मुहैया करते हैं। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य इसी दिन इसी वक्त पर जन्म लेगा जो कि ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के पूरे हिसाबी तरीके से जिस वक्त तालमेल बैठ जाता है। और मनुष्य की जन्म पत्री उसके ना बदले जा सकने वाले भूतकाल और उसके संभावित भविष्य के नतीजों को दर्शाने के लिए एक चुनौतीपूर्ण तस्वीर होती है। लेकिन जन्म पत्री की ठीक ठीक व्याख्या वो कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष ही कर सकता है, और इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। आगे वो बताते हैं कि जन्म के वक्त आकाश में स्पष्ट रूप में दिए गए संकेत को तकदीर समझकर ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि विश्व नियमों के द्वारा इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य की इच्छा शक्ति को जगाना इसका मकसद है। जो वो कर चुका है उसको तो वो बदल नहीं सकता। उसके जीवन में जो भी होना है उसके कारण और प्रभाव के लिए और कोई नहीं बल्कि वो अकेला ही जिम्मेदार है। पहले भी उन कामों की सृजना उसी ने की थी, और उनके माड़े प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए अब वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि अब उसके पास आध्यात्मिक साधन है जो ग्रहों के प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त है। ज्योतिष शास्त्र में अंधी श्रद्धा मनुष्य को यंत्र की तरह बना देती है, जो अपने हर एक काम के लिए यांत्रिक मार्गदर्शन का गुलाम बन जाता है।
और बुद्धिमान आदमी सृष्टि के बजाय सृष्टि के सृजक में विश्वास करके अपने ग्रहों को, मतलब अपने भूतकाल के कारनामों को पूरी तरह से हरा सकता है। और जितना ज्यादा उसको परमात्मा के साथ अपनी एक रूपता का ज्ञान होता है, उतना ही उसको कुदरत जो है वो कम प्रभावित करती है। इसलिए ग्रह इसको अपने अधीन नहीं कर सकते। आगे वो कहते हैं, मनुष्य एक आत्मा है और उसको शरीर भी मिला हुआ है। जब वो खुद अपने आप को ठीक तरह से पहचान जाता है, तो वो ग्रह नक्षत्रों की प्रणालियों की मजबूरियों से आजाद हो जाता है। जब वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को भूला रहता है, मतलब वो साधारण जीवन में जो है अपने उलझा रहता है, तब तक वो कुदरत के कानून की सूक्ष्म जंजीरों में जकड़ा रहता है। आगे वो कहते हैं कि जो भी साधक परमात्मा के साथ अपनी एक रूपता पैदा कर लेता है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो गहरी प्रार्थना और ध्यान के बाद अपनी रूहानी चेतनता के संपर्क में आ जाता है। तो ये सुनकर योगानंद जी कहते हैं, पूजनीय गुरुदेव, फिर आप मुझे ज्योतिष वाला कड़ा पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जबकि वो उसे समझा रहे हैं उनको कि जो भी व्यक्ति परमात्मा के रास्ते पर चलता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उस पर विश्वास करता है, उसको वो ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस पर सवाल करते हैं योगानंद जी कि फिर आप मुझे ज्योतिष वाला कड़ा पहनने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो उसी रास्ते पर चल रहा हूं। तो इस पर उनके गुरुदेव फिर उन्हें समझाते हैं कि जब मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, तो उस वक्त उसको नक्शे को फेंक देना ठीक है, लेकिन यात्रा करते समय उसको जो भी छोटा रास्ता मिले उसका लाभ उठा लेना चाहिए। वो कहते हैं, प्राचीन ऋषि मुनियों ने मनुष्य के भ्रम जाल में फंसे रहने की, वक्त को कम करने के लिए अनेक रास्ते निकाले हैं। कर्म सिद्धांत में कुछ ऐसे भौतिक उपाय हैं जिनको ज्ञान की उंगलियों की होशियारी से इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। आगे वो समझाते हैं कि मनुष्य के सभी दुख दुख किसी ना किसी कुदरत के नियम की उल्लंघना का नतीजा होते हैं। शास्त्रों का कहना है कि मनुष्य को कुदरत के सभी नियमों की पालना करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उसको परमात्मा की सर्वशक्तिमानता में भी कोई संदेह कभी नहीं करना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि परमात्मा, मेरा आपके ऊपर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि आप मेरी सहायता करोगे, पर फिर भी आपके द्वारा अपनी तरफ से मैं अपनी गलतियां सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आगे वो कहते हैं कि इसके अलावा ग्रहों के बुरे प्रभावों को कई तरह के और उपरालों के द्वारा, जिस तरह के प्रार्थना द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, योग साधना द्वारा, साधु महात्माओं की संगत के द्वारा और ग्रह शांत करने वाले कड़े को पहनकर पिछले जन्मों के किए गए बुरे कामों के प्रभाव को कम किया जा सकता है या बिल्कुल नष्ट भी किया जा सकता है। आगे वो और भी उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह घर के ऊपर तांबे की पत्ती लगाकर घर के ऊपर गिरने वाली आसमानी बिजली से हम लोग घर को बचा सकते हैं, उसी तरह शरीर मंदिर को भी कुछ विशेष उपराले करके बचाया जा सकता है। आगे वो कहते हैं कि विश्व में लगातार चुंबकीय और बिजली किरणों का संचार होता रहता है। ये किरणें मनुष्य शरीर के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती रहती हैं। युगों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म ब्रह्मांडीय बुरे प्रभावों का सामना करने की समस्या के ऊपर गंभीरता से चिंतन करके ये पता लगाया कि शुद्ध धातुएं जो होती हैं, वो इस तरह की सूक्ष्म किरणें छोड़ती हैं जिसमें ग्रहों के बुरे प्रभावों को खत्म करने की प्रचंड शक्ति होती है। कई जड़ी बूटियों की जो यूज है, उनकी वरतों है, वो भी इसके लिए बहुत मददगार साबित होती है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावशाली है 2 रत्ती से ज्यादा भार का शुद्ध रतन। वो आगे फिर कह रहे हैं कि मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों के बुरे प्रभावों से बचाने के लिए भारत के अलावा और किसी देश ने ज्योतिष शास्त्र के प्रयोगात्मक अध्ययन की वर्तों नहीं किए। ये सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं कि विशेष रत्न, धातुएं, जड़ी बूटियों की जो वरतों है वो भी फजूल हो जाती है अगर वो लोड़ींदे वजन में वरतों में ना लाई जाएं, या वो इस तरह से ना पहने जाएं कि उनका आदमी की चमड़ी के साथ ठीक तरह से स्पर्श होता रहे।
तो ये सुनकर योगानंद जी कहते हैं, पूजनीय गुरुदेव, जैसा कि आपने आदेश दिया है, मैं निश्चित तौर से उसी तरह का कड़ा पहन लूंगा। साथ ही वो मजाक कर रहे हैं, किसी ग्रह को चालाकी से हरा देने से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो इस पर उनके गुरुदेव कहते हैं, साधारण उद्देश्य के लिए मैं सोने, चांदी और तांबे के कड़े का मशवरा देता हूँ, लेकिन एक विशेष कारण के लिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम चांदी और सिक्के का बना हुआ कड़ा पहनो। और साथ ही उन्होंने कुछ और भी सावधानियां बरतने की हदायत दी योगानंद जी को। तो इसके बाद योगानंद जी फिर सवाल करते हैं कि गुरुदेव, विशेष कारण से आपका क्या मतलब है? तो गुरुदेव कहते हैं, मुकंद, तुम्हारे ऊपर ग्रह कुछ बुरा प्रभाव डालने वाले हैं, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम सुरक्षित रहोगे। 1 महीने के करीब तुम्हारा जिगर जिगर तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला है। विधाता के हुक्म के मुताबिक ये कष्ट 6 महीने चलने वाला है। लेकिन जब तुम ग्रह शांति का कड़ा पहन लोगे तो ये कष्ट का समय कम होकर 24 दिन रह जाएगा। अगले ही दिन योगानंद जी कहते हैं कि मैं एक जौहरी की दुकान पर गया और जल्द ही मेरा कड़ा बनकर तैयार हो गया। वो कहते हैं कि मेरा शरीर एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त था और मैं गुरुदेव के द्वारा की गई भविष्यवाणी जो है वो भूल ही गया, मेरे दिमाग से ही निकल गई। और इतने में गुरुदेव जो है वो श्री रामपुर से वाराणसी चले गए। वो कहते हैं कि हमारी इस बातचीत के दौरान 30 दिन गुजर गए थे और अचानक 30 दिन के बाद मैंने महसूस किया अपने जिगर के नजदीक दर्द। उसके बाद वो कहते हैं कि अगले कुछ हफ्ते मैं दर्द के साथ मानसिक तौर पर बहुत पीड़ित रहा और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुदेव को ना बताऊं, मैं खुद ही इस दर्द से बाहर निकल आऊंगा। लेकिन वो कहते हैं 23 दिन के लगातार कष्ट ने मेरा इरादा कमजोर कर दिया और मैं गुरुदेव को मिलने के लिए वाराणसी वाली गाड़ी में सवार हो गया। और श्री युक्तेश्वर जी ने वो कहते हैं कि मेरा बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया वहां पर, लेकिन मुझे अपनी दर्द कहानी अकेले में सुनाने का मौका उन्होंने पैदा नहीं होने दिया। उस दिन वो कहते हैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए बहुत से श्रद्धालु उनके पास आए थे, जिस वजह से काफी देर हो गई उनको मिलते जुलते। और वो कहते कि मैं एक कमरे के एक कोने में ही दुबका बैठा रहा क्योंकि दर्द उनको बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर वो कहते हैं रात के खाने के बाद सभी मेहमानों से उन्होंने जब विदा ली तो गुरुदेव मेरे पास आए और मुझे उन्होंने बालकोनी में बुलाया और साथ ही कहा, तो अपने जिगर की खराबी की बीमारी के संबंध में यहाँ आए होगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि तो 24 दिनों से बीमार चल रहे हो ना? तो जोगानंद जी बोले, जी गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले, जो मैंने तुम्हें पेट की कसरत सिखाई थी वो करो। तो योगानंद जी कहते हैं कि गुरुदेव, अगर जानते होते कि मुझे कितना ज्यादा कष्ट हो रहा है तो आप मुझे ये कसरत करने के लिए कभी ना कहते। साथ ही लेकिन उन्हें आदेश तो मानना ही था, तो वो करने लगे कसरत जो कि उनसे हो नहीं पा रही थी। तो साथ ही गुरुदेव कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हें दर्द है, मैं कहता हूं तुम्हें कोई दर्द नहीं है। ये परस्पर विरोधी दो बातें किस तरह से हो सकती हैं? ये कहते हुए वे एक टक देखने लगे योगानंद जी की ओर। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैं हैरान रह गया क्योंकि मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया था। अब दर्द का नामो निशान भी नहीं रह गया था, वो दर्द जिसने मुझे कई हफ्तों से सोने भी नहीं दिया था। श्री युक्तेश्वर जी के इन शब्दों के साथ ही मेरे इस मानसिक कष्ट का हमेशा के लिए अंत हो गया और इस तरह से मुझे लगने लगा जिस तरह से मुझे कोई बीमारी हुई ही नहीं थी। वो कहते हैं कि मैं धन्यवाद करने के लिए जैसे ही उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुकने लगा तो वो एकदम से बोले, बचपना ना करो, उठो और गंगा की लहरों के ऊपर चमक रही चांदनी रात की सुंदरता का आनंद लो। जहां पर वो कहते हैं कि कभी भी मेरे जो गुरुदेव हैं वो कभी कर्ता नहीं बनते थे। वो हमेशा ये महसूस कराते थे कि मुझे उन्होंने नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमात्मा ने तंदुरुस्त किया है। यहाँ पर योगानंद जी कहते हैं कि जब मैं ये आत्मकथा लिख रहा हूँ, ये बातें लिख रहा हूँ, तो अब भी मैंने वो अपने हाथ में चांदी और सिक्के का भारा कड़ा पहन रखा है, उस भूतकाल की सदा सुखदाई निशानी के तौर पर। क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर चुके एक सिद्ध पुरुष की संगत में रह रहा हूँ। आगे वो कहते हैं कि बाद में मैं अपने दोस्तों को भी श्री युक्तेश्वर जी के पास लेकर जाता रहता था रोग मुक्ति के लिए, और वो हर एक को कोई ना कोई रतन चकड़ा पहनने के लिए कहते रहते थे और साथ ही समझाते थे कि गृह शांति में ही
समझदारी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बचपन से ही मेरे दिल में ज्योतिष विद्या के विरुद्ध एक धारणा बन गई थी। इसका कारण ये था कि बहुत से लोग ज्योतिषियों के ऊपर अंधा विश्वास करते थे। वो उसी तरह से करते रहते थे जिस तरह तरह से ज्योतिषियों ने कहते रहते थे। जहां पर वो एक और बात बताते हैं कि दूसरा, मेरे परिवार का जो ज्योतिषी था उसने भी भविष्यवाणी की थी कि मेरे जो है 3 विवाह होंगे और मैं 2 बार विधुर हो जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि इसीलिए मेरे जो बड़े भाई हैं अनंत जी, वो भी मुझे हमेशा कहते रहते थे कि अब अच्छा यही है कि तुम अपने आप को किस्मत के सामने समर्पण कर दो। तुम्हारी जन्म पत्री में ये लिखा हुआ है कि तुम बचपन में घर से भागकर हिमालय की ओर चले जाओगे और तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर लाया जाएगा। जबकि ये भविष्यवाणी जो है वो तो सत्य हो चुकी है। तो अब दूसरी तुम्हारी जो शादी की है वो भी सत्य जरूर होगी। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि एक रात मेरे मन में ये अंतर ज्ञान स्पष्ट तौर पर उभर कर आया कि यह भविष्यवाणी बिल्कुल झूठी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जन्म पत्री उठाकर जला दी और उसकी राख को लिफाफे में डालकर उसके ऊपर लिख दिया, दैविक ज्ञान की अग्नि में जला देने से पिछले जन्मों के कर्म बीज नहीं पुगते। और उन्होंने कहा मैं उस लिफाफे को मैंने ऐसी जगह पर रखा जहां से वो लिफाफा सभी को आसानी से नजर आ सके। तो वो कहते हैं कि अनंता ने मेरी ये विद्रोही सुर जो है वो ताड़ ली। और वो बोले, जितनी आसानी से तुमने कागज की जन्म पत्री को जला दिया है उतनी आसानी से तुम सच्चाई को खत्म नहीं कर सकते। साथ ही फिर योगानंद जी बता रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरे परिवार ने मेरे बालिग होने तक 3 बार मेरी मंगनी करने की कोशिश की, जिसको कि मैंने हर बार फेल कर दिया। आगे वो अपनी गुरुदेव की बात का जिक्र करते हैं कि ये बात मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी। वो कहते थे कि जितनी गहराई से किसी व्यक्ति की आत्म अनुभूति होती है उतना ही ज्यादा वो ब्रह्मांड को अपने सूक्ष्म स्पंदनों के साथ प्रभावित करता है और उतना ही ब्रह्मांड के बाहरी परिवर्तनों से वो कम प्रभावित होता है। कभी कभी वो ज्योतिषियों से कहते, योगानंद जी, कि ग्रहों के हिसाब के मुताबिक मेरा सबसे खराब वक्त क्या है मुझे वो बताया जाए। और वो कहते हैं कि उसी वक्त के दौरान मैं कोई नया कार्य शुरू कर देता और उसको पूरा भी करता। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि ये भी एक सच्चाई है कि मुझे उस काम में सफलता प्राप्त करने के लिए कई असाधारण मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ता। लेकिन मेरा विश्वास सदा सच्चा सिद्ध हुआ कि परमात्मा में पूरा भरोसा और परमात्मा द्वारा दी गई इच्छा शक्ति का अगर हम ठीक ढंग से प्रयोग करते हैं तो ये 2 प्रचंड हथियार ऐसे हैं जिनके आगे कुदरत का कोई प्रभाव ठहर नहीं सकता। वो कहते हैं कि अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि जन्म के वक्त ग्रहों की स्थिति का मतलब ये नहीं होता कि मनुष्य अपने अतीत काल के कर्मों के हाथों में एक कठपुतली है, बल्कि उसका उद्देश्य तो मनुष्य के स्वाभिमान को जगाने के लिए एक कांटा है। ब्रह्मांड खुद हर एक तरह की हद्दों से मुक्त होने के लिए मनुष्य के दिल इरादे को जगाना चाहता है। परमात्मा ने हर एक मनुष्य की आत्मा के रूप में सृजना की है और सभी को एक अलग तरह के शख्सियत की सौगात भी दी है। तो इस तरह से साथियों, बहुत ही प्यारा यहाँ पर वर्णन किया है युक्तेश्वर गिरी जी ने ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, जो हमें जरूर से जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए इस बारे में क्या इसका मतलब क्या है। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा जो स्वाध्याय